राज नाम सुनने में सीधा सादा लगता है और शक्ल से भी वैसा ही मासूम सा चेहरा, हल्की सी मुस्कान, करीने से सजी हुई दाढ़ी, सफेद शर्ट और टाई में ऑफिस में काम करता हुआ एक शरीफ लड़का लगता है। लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे एक प्लेबॉय दिल छुपा था। राज की बॉस थी गरिमा, आत्मविश्वासी, सख्त और प्रोफेशन। और ऑफिस में एक और सहकर्मी थी निधि, जो थोड़ी चुलबुली, स्मार्ट और दिल से सीधी थी। राज अपनी मासूम नजरों और सीधी शक्ल से दोनों महिलाओं के दिल में धीरे धीरे जगह बनाता गया। गरिमा से मीठी मीठी बातें, मैम आप जब हंसती हैं तो ऑफिस ही चमक जाता है। निधि से कॉफी के वक्त, तुम्हारे बिना ये डेस्क तो अधूरी लगती है। किसी को नहीं पता चला कि राज दोनों ओर लाइन मार रहा था। धीरे धीरे राज ने दोनों से नजदीकियां बढ़ाई और दोनों के साथ अलग अलग शारीरिक रिश्ता भी बना लिया। राज को लगा, अरे दोनों को कुछ पता नहीं चलेगा, मजे करो और खेलते रहो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन निधि को कहीं से सच का पता चल गया। उसने गरिमा से सब शेयर किया। दोनों ने मिलकर राज की असलियत सामने लाने की योजना बनाई। फिर एक दिन ऑफिस में ही दोनों ने उसे घेर लिया। गरिमा गुस्से में, तूने हमें धोखा दिया, वो भी अपनी मासूम शक्ल दिखाकर। निधि आंखों में आंसू, तुझे क्या लगा हम बेवकूफ है? तुझसे दिल लगाया और तूने खिलवाड़ किया। राज का चेहरा पीला पड़ गया, दिल धड़कने लगा। बोला, प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद लोगों को झटका लगा जब दोनों औरतों ने राज से शादी कर ली। हाँ, दोनों ने मिलकर। राज के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, वाह डबल जैकपॉट लग गया, अब तो जिंदगी सेट है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। शादी की पहली रात दोनों बीवियां गरिमा और निधि साड़ी में सज-धज कर पलंग पर बैठी थीं। राज लुंगी और गंजी में घबराया सा सामने खड़ा था। गरिमा कड़क आवाज में, राज हम तुमसे प्यार करती हैं, लेकिन जो धोखा तुमने दिया वो कभी नहीं भूल सकते। निधि गंभीर, हमने शादी की क्योंकि हमें तुम्हारी सजा खुद देनी थी। गरिमा कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगे, मैंने तुम्हारी नौकरी से टर्मिनेशन लेटर भेज दिया है। अब तुम सिर्फ हमारे घर के पति हो, वो भी हमारे अधीन। राज की आंखें फटी रह गईं। क्या मतलब? अब निधि अब से घर के सारे काम तुम करोगे, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब। और हाँ, तुम अपनी दाढ़ी पर बहुत घमंड करते थे ना? राज कुछ बोल पाता उससे पहले दोनों ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया और उसकी दाढ़ी शेव कर दी। फिर घर में उसका नया रूटीन शुरू हुआ। सुबह 6 बजे उठकर बीवियों के लिए चाय बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, कभी कभी गलती पर मुर्गा बनना, और हाँ हमेशा हाँ बीवी जी कहना। राज का मन बोल रहा था, क्या से क्या हो गया? एक समय था जब मैं दो दो औरतों को पटाता था, और अब मैं बन गया हूँ 2 बीवियों का गुलाम। ये मेरी गलती थी, अब मुझे ये सजा स्वीकार है। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, पर 2 बीवियों के बीच फंसे मर्द को रोज दर्द होता है। लोग कहते हैं जोरू का गुलाम होना मर्द की बेइज्जती है, पर मैंने तो कमाल ही कर दिया। मैं बन गया हूँ 2 जोरुओं का गुलाम। हाँ बीवी जी, आ रहा हूँ।